मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। तीर्थ यात्रा की कड़ी में आज हम चलते हैं नेपाल के जनकपुर में। नेपाल के जनकपुर में जैसा कि नाम से ही लगता है कि वहां पर मां जानकी, मां सीता जी का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। जनकपुर नेपाल के जनकपुर में 1910 में टीकमगढ़ की जो महारानी थी उसने इस मंदिर को बनवाया था, मां सीता का मंदिर। पर कम से कम उस समय में 9 लाख रुपया खर्च आया था और इसीलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। मां जानकी का मंदिर जो कि प्राचीन काल में शूरदास किशोर सन्यासी को मां सीता जी के दुर्लभ चित्र मिले थे, स्वरूप मिले थे और तभी इसी स्थान पर यह मंदिर बनवाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल पहले भारत में ही था, क्योंकि भारत का विशाल साम्राज्य था जिसमें पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, पुर्तगाल हो, अफगानिस्तान हो, इस सारे देश मिलाकर एक बहुत भारत का बड़ा मानचित्र था। बाद में नेपाल भी भारत से अलग हो गया था। कहने का भावार्थ कि जनकपुर में इस मंदिर की शोभा अपने आप में बहुत सुंदर है। और आपकी जानकारी के लिए कि आज भी अयोध्या से नेपाल के जनकपुर में श्री राम जी की बारात जाती है। आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि एक ऐसी रेलगाड़ी चलाई जाएगी अयोध्या से जो नेपाल तक जाएगी सीधी। लोग रास्ते में जितने भी तीर्थ स्थान हैं रामायण से संबंधित सभी दर्शन करते चले जाएंगे और ये रेलगाड़ी अयोध्या से चल करके नेपाल में जनकपुर तक जाएगी। नेपाल के जनकपुर में इसी स्थान पर ही जनकपुर के राजा, जिन्हें वैदेही भी कहा जाता है, जो राजा होते हुए भी संत थे, राजा जनक, उनकी सपुत्री सीता, माता सीता, जिनका इसी स्थान पर ही स्वयंवर रचा गया था। और इस स्वयंवर में देश के उस समय जो भी रियासतें थी, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर आए थे और उन सब ने अपना जोर आजमाया था, क्योंकि राजा दशरथ ने एक बार मां सीता को शिव का धनुष जो कि परशुराम जी जनक जी को संभालने के लिए दे गए थे, खेलते ही खेलते मां सीता ने उस पवित्र शिव धनुष को उठा लिया था। जैसे ही राजा जनक ने देखा कि मेरी पुत्री इतनी बलशाली है, तो उन्होंने मन ही मन ये निर्णय किया कि अब जो भी स्वयंवर के अंदर राजकुमार इस शिव धनुष को उठाएगा, इसका भंजन करेगा, उसी से ही मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। और मां सीता बचपन से ही बहुत खुले विचारों वाली और जनता के प्रति मन में सेवा का भाव, बहादुर और जाबाज थी। मां सीता का स्वयंवर रचाया गया, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन शिव धनुष किसी से भी नहीं उठा। आखिर में
जैसा कि भगवान विष्णु के जन्म लेते समय ये निश्चित था, क्योंकि मां सीता खुद लक्ष्मी का अवतार हैं और श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। तो गुरु जी की आज्ञा से, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस समय श्री राम जी ने उस धनुष को उठा लिया और उसको तोड़ दिया। हालांकि उस समय उस धनुष की टंकार सुनकर, आवाज सुनकर परशुराम जी जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, वो एकदम दौड़े दौड़े आए क्रोध में, कहा कि ऐ राजा जनक, तुझे मैंने इस धनुष की रक्षा के लिए जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने इस धनुष की रक्षा नहीं की और तुझे इसका दंड भुगतना होगा। इतनी बातें कही। उस समय सभी बैठे हुए सभासद भी डर गए और तब लक्ष्मण जी और परशुराम जी में वाद विवाद हुआ। आखिर में प्रभु श्री राम जी उठे और उन्होंने आके परशुराम जी से क्षमा मांगी और कहा कि ये धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। मैं हूं राम, आप है परशुराम, नाम से ही आप बड़े हैं। तब परशुराम जी ने एक धनुष देकर कहा कि लो, इस धनुष से तुम ये तीर चला के दिखाओ। उन्होंने दिशा पूछी, तब उन्होंने दिशा के मुताबिक श्री राम जी ने अपना बाण में बाण संधान किया। उसके बाद परशुराम जी समझ गए, उन्होंने हृदय से लगा लिया, क्योंकि वो समझ गए कि ये तो खुद विष्णु जी का अवतार हैं, और परशुराम जी शांत होकर के चले गए। उसके बाद ये समाचार, जैसा कि धनुष तोड़ा, मां सीता ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाली। जब ये समाचार अयोध्या में पहुंचा राजा दशरथ के पास, मां कौशल्या, मां सुमित्रा व मां कैकेयी व सभी भाई भरत जी, शत्रुघ्न, तो सभी वहां से बारात लेकर के इसी जनकपुर में आए और यहां बारात ठहरी कई दिन। और तब यहीं पर ही प्रभु राम, सीता और भरत जी, लक्ष्मण जी व शत्रुघ्न जी का उस समय राजा दशरथ के और वह उनके भाई की बेटियां, कुल मिलाकर इस परिवार की 4 बेटियों के साथ इन अयोध्या के राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। और तब बारात वहां कुछ दिन ठहर कर मां सीता सहित सभी रानियों सहित अयोध्या में पहुंची और अयोध्या में आकर के खूब विवाह का आनंद मनाया गया। नेपाल में इसी जनकपुर में मां सीता का इतना भव्य मंदिर होने से भारत के लोग जब भी नेपाल जाते हैं सभी दर्शन के लिए जाते हैं। और मां सीता का जनकपुर में यही एक मंदिर है, और जहां पर नेपाल में काठमांडू से करीब 200 कुछ किलोमीटर की दूरी पर जनकपुर है, और उसी जनकपुर में इतना भव्य सुंदर मंदिर है। अंदर शिव परिवार भी है और इसके अलावा मां पार्वती जी भी हैं और मां सीता जी के भी सुंदर चित्र हैं, उनकी लीलाओं के चित्र हैं। और इसी स्थान पर लोग श्रद्धा और विश्वास से दर्शन करने जाते हैं दर्शन करने जाते हैं। और क्योंकि यही मां सीता मां लक्ष्मी है, यही शक्ति स्वरूपा है, और जिन्होंने प्रभु श्री राम से विवाह करके प्रभु श्री राम के साथ लीला संपन्न की, अपने महलों में रहने की बजाय मां सीता ने भी अपना कर्म समझते हुए श्री राम जी के साथ वन गमन किया, अर्थात उनका कदम कदम पे साथ दिया मां सीता ने। और प्रभु श्री राम व सीता ने जिस अधर्मियों को मारने के लिए अपना कार्य पूर्ण किया, कार्य पूर्ण करने के बाद श्री राम जी, मां लक्ष्मी जी सभी अपने बैकुंठ में
सिधार गए। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोल माँ सीता की जय।